घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। राघव चड्ढा आपसे मोहभंग। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की तकरार ने आंतरिक उथल पुथल उजागर की है। प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, स्वाति मानीवाल जैसे कई बड़े नेता पहले भी पार्टी के खिलाफ नजर आ चुके हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान को लेकर। जी हाँ, आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच तकरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। राघव चड्ढा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। तो आइए जानते हैं इस पार्टी से जुड़े बड़े नाम कब और क्यों अलग हुए। प्रशांत भूषण भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है, लेकिन स्वराज नहीं है। पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने के साथ ही पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी की मांग भी की थी। प्रशांत भूषण के पिता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने आपकी स्थापना के समय 1 करोड़ की राशि चंदे के रूप में दी थी। हालांकि जल्द ही उनका पार्टी से मोहभंग हो गया और वो आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जहां इसे आपके अंदरूनी मतभेद का संकेत बता रहा है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और नए उप नेता डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने इसे एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया करार दिया है, जिसका मकसद अन्य सांसदों को भी जिम्मेदारी देना। राघव चड्ढा ने कहा कि वह हमेशा संसद में जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। आप सांसद ने कहा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए। मैं वह नदी हूँ जो समय आने पर बाढ़ बन जाती है। उन्होंने कहा कि मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक बयान नहीं, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है और शायद एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत भी। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या राघव चड्ढा अब सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या फिर ये सब एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव है? आज हम आपको बताएंगे आपकी अंदरूनी राजनीतिक पुराने विद्रोह, टूटे रिश्ते और क्या राघव चड्ढा अगला बड़ा चेहरा बनेंगे या अगला बागी। राघव चड्ढा एक युवा, शिक्षित, तेज तर्रार नेता जो आम आदमी पार्टी का ग्लोबल फेस माने जाते हैं, लेकिन अब वही नेता कह रहे हैं उनके खिलाफ एक समन्वित अभियान चलाया जा रहा है। एक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने 3 बड़े आरोप को खारिज किया। विपक्ष के वॉकआउट में साथ नहीं देने का आरोप, सीईसी हटाने वाली याचिका पर साइन नहीं करने का मुद्दा, पार्टी लाइन से हटकर मुद्दे उठाने का आरोप। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी बेबुनियादी हैं। जिन्होंने यह कहा कि राघव चड्ढा ने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए, यह एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पंजाब मेरे लिए सिर्फ एक मुद्दा नहीं, मेरा घर, मेरी जिम्मेदारी, मेरी मिट्टी और मेरी आत्मा है। राघव ने साफ कहा, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ। जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, पानी, टैक्स, यही असली राजनीति है। और फिर आया वो बयान जिसने सियासत में आग लगा दी, मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। क्या आप में सब कुछ ठीक नहीं है? अगर आप गौर करें तो ये पहली बार नहीं है जब आपके अंदर असंतोष सामने आया हो। आप जो आम आदमी पार्टी बनी थी, क्या अब एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनती जा रही है? यही सवाल पहले भी उठ चुके हैं। आपके पुराने बागी प्रशांत भूषण ने कहा, आपके संस्थापक चेहरों में से एक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, फंडिंग में पारदर्शिता नहीं, स्वराज का सपना अधूरा, पार्टी से बाहर हो गए। योगेंद्र यादव एक विचारक, एक रणनीतिकार, उनका कहना था आपका जन्म आंदोलन से हुआ,
लेकिन अब वही पारंपरिक राजनीति बन चुकी है। स्वराज अभियान की शुरुआत। साजिया इल्मी ने कहा, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, निर्णय कुछ लोगों तक सीमित, परिणामतः आप छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन। कुमार विश्वास एक लोकप्रिय चेहरा, लेकिन पार्टी के अंदर असहमति की आवाज़। उन्होंने कहा, मैं गलत कामों का विरोध करता हूं, इसीलिए मुझे किनारे किया गया। कपिल मिश्रा सबसे बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री व भ्रष्टाचार के आरोप। कैश लेते देखा जैसे गंभीर बयान के बाद पार्टी से निकाल दिए गए, बाद में राजनीतिक दिशा बदलना। स्वाति मालीवाल विवाद, एक बड़ा विवाद जिसने पार्टी की छवि को झटका दिया। मुख्यमंत्री आवास में कथित मारपीट, एफआईआर, गिरफ्तारी, आरोप प्रत्यारोप, इससे पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल उठे। क्या ये सब संयोग है या सिस्टम? जब एक ही पार्टी से बार बार बड़े नेता अलग होते हैं तो सवाल उठता है, क्या समस्या व्यक्तियों में है या फिर सिस्टम में? क्या आप में डिसेंट यानी असहमति के लिए जगह कम है? क्या नेतृत्व केंद्रीकृत हो चुका है? राघव चड्ढा बनाम केजरीवाल दूरी क्यों? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। जब केजरीवाल जेल में थे तब राघव चड्ढा विदेश में थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हुई और सवाल उठे, क्या यह सही समय था? इसके बाद पंजाब चुनाव में सीमित भूमिका, पार्टी में कम सक्रियता और अब खुला विरोध। संसद में राघव का नैरेटिव, राघव चड्ढा खुद को जनता की आवाज़ बताते हैं। उन्होंने संसद में उठाए मुद्दे, एयरपोर्ट पर महंगा खाना, डिलीवरी बॉय की समस्या, फूड मिलावट, बैंक चार्ज, टोल टैक्स, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी। उनका तर्क है, अगर ये मुद्दा उठाना गलत है तो फिर सही क्या? पार्टी का जवाब, आप नेतृत्व का कहना है कि ये सब संगठनात्मक प्रक्रिया है, नए नेताओं को मौका देने के लिए बदलाव जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रोसेस है या फिर पावर शिफ्ट? आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा पार्टी में रहेंगे या अगला बड़ा नाम होंगे जो आप छोड़ देंगे? पार्टी अंदरूनी मतभेद सुलझाए, राघव को फिर से प्रमुख भूमिका मिले, राघव चुप रहें, धीरे धीरे किनारे कर दिए जाएंगे। खुला विरोध, नई राजनीतिक दिशा, आपके छवि पर भी असर। आपकी पहचान थी ईमानदारी, पारदर्शिता, आम आदमी की आवाज़। लेकिन बार बार के विवाद पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष को मौका मिलता है और जनता में भ्रम पैदा होता है। क्या आप कांग्रेस मॉडल की ओर? कुछ विश्लेषक मानते हैं आप भी अब हाई कमांडर कल्चर की ओर बढ़ रही है, जहां निर्णय ऊपर से होते हैं, असहमति को दबाया जाता है। क्या यही वजह है बार बार टूट का? राघव चड्ढा भविष्य का चेहरा या बागी? राघव चड्ढा की प्रोफाइल, युवा, शिक्षित, आक्रामक, मीडिया फ्रेंडली, वो भविष्य का बड़ा नेता बन सकते हैं। लेकिन क्या पार्टी उन्हें स्पेस देगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, यह सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक संकेत है, एक अंदरूनी जंग का, एक राजनीतिक मोड़ का और शायद एक नए अध्याय का। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये जरूर तय है, पार्टी एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और आने वाले समय में या तो ये और मजबूत होगी या फिर अंदर से टूटती चली जाएगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।